जानते हैं भगवान शंकर माता पार्वती को जिस कथा को सुनाते हैं उसको हम लोग शिव गीता कहते हैं। तत्पश्चात में हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को भी संदेह की स्थिति में उसको कुछ उपदेश देते हैं। अरण्य कांड में जानते हैं कि नारद जी महाराज को भगवान श्री रामचंद्र जी जो है नारद के मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ उसकी निवृत्ति के लिए कुछ उपदेश देते हैं। तत्पश्चात में हम लोग जानते हैं लखनलाल जी महाराज श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को भी इस उपदेशात्मक रूप से कुछ बातों को समझाने के लिए भगवान के रूप को देकर जो संशय उत्पन्न होता है उस संशय की निवृत्ति के लिए कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। उत्तरकांड में हम लोग देखते हैं तो गरुड़ जी महाराज को काकभूषुंडी जी कुछ उपदेश देते हैं। गरुड़ जी के मन में भी भगवान के जो स्वरूप को देखकर संदेह उत्पन्न हुआ था। तत्पश्चात में हम जब सब जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जितने पुरजन है उस सबको जो गीता सुनाते हैं उसको हम लोग पुरजन गीता के नाम से भी जाना जाते हैं। कथा प्रसंग हमारे पास से है कि भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाने के लिए जब खड़े हुए विश्वामित्र सभय सुन जानी बोले अति स्नेह मैं बानी उठाऊ राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं तो उठते हैं और जैसे धनुष के समीप जाते हैं तभी माता सुनैना जो है उसके मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ था वहां पर ये गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। माता के मन में यह एक धारणा बन गई थी ये इतने सुकुमार और धनुष इतना कठोर कैसे तोड़ सकता है। अगर राम जी जाएंगे और धनुष को नहीं तोड़ सके तो संसार में एक प्रकार से देखा जाए अपयश होगी। जितने पुरजनवासी थे सभी चाहते थे कि भगवान का विवाह जो है जानकी जी से हो जाए। सभी यही विचार करते थे अगर रामचंद्र जी वहां कर जाते हैं वो असफल हो जाते हैं और राजा अगर प्रण त्याग करके जानकी जी का विवाह श्री राम जी से करेंगे तो सभी संसार में हंसेंगे कि अरे वह गए थे उठा नहीं सके फिर भी उसके साथ से विवाह कर दिया। जितने पुरजनवासी थे वे सब एक प्रकार से राजा को प्रण त्यागने के लिए एक प्रकार से देखा जाए अपने मन को भावना के द्वारा प्रेरित करते थे। सभी यही कहते थे बिनु विचार तजहि नर नाहु राम कर करे विबाहु। सभी की इच्छा थी कि भगवान के जो मुख्य स्वरूप है उसको देख करके सभी के मन में यह इच्छा थी कि जनक जी अपना प्रण को त्याग दे, प्रण को त्याग करके जानकी जी का विवाह जो है राम जी से करते तो कितना सुंदर होगा। सभी के मन में यही भावनाएं थी और उसी भावना को जो है यहाँ पर सुनैना माता जो है दृष्टिगत रखते हुए मन में कुछ संदेह उत्पन्न होता है। संदेह उत्पन्न यही होता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को रानी सुनैना देखती तो मन में भाव जो उत्पन्न होता है भाव यही उत्पन्न होता है सदी सहित विदेह विलोक ही रानी अस्ति सुसम प्रीति न जाई बखानी। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति माता सुनैना का जो प्रेम था वास्तविक में देखा जाए एक वात्सल्य प्रेम था। इस वात्सल्य प्रेम के कारण से जानते हैं कि हमको बालक के प्रति माँ की जो भावनाएं होती हैं एक प्रकार से देखा जाए ममत्व वो होता है वह बालक का किसी भी प्रकार से अहित न हो यही भावना थी। तो यहाँ पर जो होता है जब राम को प्रेम के साथ में देखते हैं तो जितने भी वहां पर सखियां थी उस सखियों को अपने पास बुलाती है और बुलाने के पश्चात में मन में एक प्रकार से देखा जाए बिलख कर रोने का जो काम कर देती है, आंसू निकलती है बिलखने का काम करती है। ठीक इसी प्रकार का प्रसंग जो है हम लोग जानते हैं रानी मैना जब भगवान शंकर के स्वरूप को देखता है तो वहां पर भी उसके मन में एक प्रकार से देखा जाए कि भगवान शंकर का जो रूप है उस रूप को देख करके यही समझती है क्या करती है यही विधि तुम्हें रूप अस दिन्हा देहि जड़ पर पाउर कस किन्हा। यह विचार करके वह क्या कहती है भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी करी बिलाप रोदति वदति सुता स्नेह संहारी। माता पार्वती को संभाल करके बहुत ज्यादा रोदन करती है। रोदन करने के पश्चात में
उसके मन में भी यही संदेह उत्पन्न हुआ था और संदेह के कारण से नारद जी को भी कुछ अपशब्द कही थी। मन से कुछ एक कठोर वाणी भी निकल गया था कि नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेशु तुमहि जिन्ह दिन्हा, और बौरे बरहि लाग तब किन्हा। अनेक प्रकार से कोसती है नारद जी महाराज को। कोसने के पश्चात में बहुत ज्यादा मन में परिताप होता है। परिताप के कारण से मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ के कारण से वो अभी वहां पर विलाप करती है। तब भगवान के प्रेरणा से वहां पर नारद जी महाराज सप्त ऋषियों के साथ में पहुंचती है और पहुंचने के पश्चात में गोस्वामी जी वहां पर यही संदेश दिया है। कहते हैं कि वास्तविक में देखा जाए यह जो तुम्हारी कन्या है, जिसको तुम अपनी कन्या समझ रही हो, वह तो जगत जननी है। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम बानी, और जगदम्बा तव सुता भवानी। जिसको तुम अपना पुत्र भी मानती है, वह वास्तविक में देखा जाए पूरा संसार की माता है वह। और अंत में जो है रानी सुनैना है, रानी मैना है, उसके मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ था वह संदेश जो चला जाता है। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। वहां पर भी उसकी विषाद मिट जाती है। विषाद मिटने के पश्चात वह जो है सहर्ष भगवान शंकर को वर के रूप में वह स्वीकार कर लेती है। यही स्थिति यहाँ पर रानी मैना के मन में भी है। यह जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जो धनुष तोड़ने के जाल बल के लिए जा रहे हैं, उसको सुकुमारता को देख करके, सुकुमारता को देख करके मोहन से बहुत ज्यादा क्षोभ उत्पन्न होता है और वह विलाप करने लगती है। तो सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। वो अपने सखियों को बुलाती है। सखी कहने का मतलब, सखी उसे कहते हैं जो सदा साथ रहती हो और अपने मन की जो पीड़ा है उसको बताया जा सके। कहा गया है कि दुख को बांटने पर दुख कम हो जाता है और सुख को बांटने पर सुख बढ़ जाता है। तो यहाँ भी यही स्थिति माता सुनैना के मन में हुआ कि अपने दुख के बात को अपने सखियों के साथ में कहा जाए। तो सखी की व्याख्या तो व्याख्याकारों ने अनेक तरह से किया है। सखी किसे कहते हैं तो बताया गया है। तो सखी में पहला गुण है मंडन। मंडन कहने का मतलब है कि वह आपकी प्रशंसा कर सके और सत्यता के साथ प्रशंसा कर सके। तत्पश्चात में कहा गया है कि सखी वह है जो शिक्षा दे, समय आने पर आपको सही रास्ता दिखा दे, उसी को सखी कहा गया है। तीसरा सखी का गुण होना चाहिए उपलाभ्य कहा गया है। एक गुण उपलाभ्य कहने का मतलब यह है कि अगर किसी प्रकार से हमारे मुख से कुछ इस प्रकार का वचन निकल जाए, कटु वचन निकल जाए, असत्य वचन निकल जाए, तो वह सखी में कहने की क्षमता हो सकता है कि यह कहना आपको शोभा नहीं देता। प्रेम के साथ इस प्रकार की जो व्याख्या कर सके उसको सखी कहते हैं। अंत में कहा गया है कि स्थिति जब सामान्य हो, उत्साह का माहौल हो, तो उसके साथ में आप परिहास कर सके, अपनी मन के जो है खुशी को बांट सके, इस प्रकार जो आचरण करने वाली होती है उसको हम लोग वास्तविक में देखा जाए सखी कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके माता के मन में जो दुख उत्पन्न हुआ, तो अपने दुख को एक प्रकार से देखा जाए कम करने के लिए सखियों को बुला करके रानी जो है कुछ शब्द कहने लगती है। क्या कहती है? सखी सब कौतुक देख निहारे, अजय कहावत ही तू हमारे। है सखी, यह सब जितना सभासद में बैठे हैं वास्तविक में देखा जाए हमारा जो है हित कहनाने वाले हैं, हितु कहने वाले हैं। लेकिन वास्तविक में यह हित कहनाने वाले नहीं है, बल्कि यह सब हमारे जो है एक प्रकार से देखा जाए हमारा यहाँ खेल हो रहा है। मान के चलिए भगवान श्री रामचंद्र जाएंगे वहां तो उसको नहीं तोड़ पाएंगे, तो पूरे समाज में एक प्रकार से देखा जाए उसका एक प्रकार से हंसी हो सकता है। हितु तो उसे कहते हैं जो वास्तविक में देखा जाए सत्य का ज्ञान करवा दे। जैसे नारद वाले प्रसंग में हम सब जानते हैं कि नारद जी महाराज जैसे ही वानर रूप में वहां पर उपस्थित हुए थे, तो शिव के दो गण उनको देख करके एक प्रकार से देखा जाए कूट रचना के साथ में हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं करहि कूट नारद ही सुनाही, नीक दीन हरि सुंदरताई। बड़ा एक प्रकार से देखा जाए मजे लेते हैं, हंसते हैं। सभा सब उसमें एक प्रकार से देखा जाए बेइज्जती हो रही है, लेकिन ये दोनों एक प्रकार से देखा जाए हंस करके उसका आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वास्तविक में देखा जाए वह हमारे वास्तविक हितैषी हो ही नहीं सकते।
तो यही पर वह कहते हैं कि हे सखी, राम जी जा रहे हैं तो देखो तो हमारे एक प्रकार से देखा जाए पूरे समाज में हंसी हो जाएगी। तत्पश्चात में दूसरा संशय यहाँ पर उत्पन्न करते हुए जो है अपने सखी से जो है माता सुनैना कह रही है, क्या कहती है, बहु न बुझाई कहीं गुरु पाही, और ए बालक असी हठी भल नाही। कहते हैं कि गुरु गुरु को कहता है कि सब प्रकार से जो जानने वाले होते हैं, और विश्वामित्र खास करके जो समय के ज्ञाता है, वो इतना बुद्धिमान होकर के इस सुकुमार बालक को धनुष उठाने के लिए भेज रहे हैं, कोई जा करके उस गुरु को तो समझाए। इस प्रकार जो है सुनैना माता जो है अपने मन के उद्गार उस सखी के पास में जो है व्यक्त करती है। तत्पश्चात में तीसरा प्रश्न यह कहती है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। भगवान श्री रामचंद्र जी की कोमलता और धनुष की कठोरता यहाँ सिद्ध करते हैं कि जो रावण के बारे में कहा गया है कि वास्तविक में देखा जाए कि रावण जो है कैलाश पर्वत को जिसने उठा लिया था, जही कौतुक सी शैल उठावा। हम सब जानते हैं कि खेल में ही उसने खेल में ही यहाँ पर कैलाश पर्वत को उठा लिया था। रावण स्वयं करता है, जब अंगद जी महाराज रावण के सभा में जाता है तो रावण अपनी इसी पराक्रम का हमेशा बखान करता है, कहता है ईश पयोधि अगाध अपारा, वो असी वीर जो वही पारा। मैं तो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था, और ये जो मेरी जो 20 भुजाएं हैं उसको भुजा समझ करके 20 समुद्र समझ, और इस अथाह समुद्र को कौन पार पा सकता है। हर गिरि मथन और निरकुमम बाहु। वास्तविक में देखा जाए भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को यह भुजा जो उठा लिया है, मेरे समान कोई पराक्रमी है क्या। जब उसकी इस प्रकार को बात को सुनता है तो अंगद जी महाराज के मन में भी थोड़ा सा खीज उत्पन्न होता है। खीज के साथ में कहता है तू बार बार अपने इस भुजा के पराक्रम को और अपने सिर काटने वाली जो है यह कथा को बार बार मेरे सामने में कहता है। सिर और शैल कथा चित रही, ताते बार 20 एक नहीं तो 20 बार मेरे सामने में इसको कह चुका है। और कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, संसार वाले प्रशंसा करे तो वास्तविक में देखा जाए उसी को वास्तविक प्रशंसा कहा गया है। तो स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहा है, तेरी स्थिति क्या है मैं वास्तविक में बताता हूँ कहा। और एक प्रकार से देखा जाए रावण को व्यंग भरी बाड़ी में यहाँ पर अंगद जी यही कहा है, जरहि पतंग मोह बस भार बही खर वृंद, दे नर सुर कहा वही समुझ देखी मति मंद। अरे मूर्ख रावण, वास्तविक में देखा जाए कि जिसने तुम्हें तो अपना एक सर काट करके ही भगवान शंकर जी को अर्पित किया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पतंगा जो है सर को ही ना बल्कि अपने पूरे शरीर को भी अर्पण कर देता है, फिर उसे कोई वीर नहीं कहता। गधा के संदर्भ में हम सब लोग जानते हैं, जो भार जो उठाता है वो भार उठाने वाले को तो हम लोग गधा कहते हैं। तेरी वास्तविक में देखा जाए संज्ञा वही होनी चाहिए, तो तू पतंगा है और यह गधा है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अग्नि रूपी बाण में जाकर तू भस्म होने वाला है। इस प्रकार वहां पर समझाया था। कहा गया है कि रावण, बाण मतलब होता है बाणासुर, ये बाणासुर भी ये जो है सुमेरु पर्वत को उठाया था। कहा गया है कि सकै उठाए सुरासुर मेरु। बाणासुर की पराक्रम कितनी थी जिसने सुमेरु पर्वत, सुमेरु कहने का मतलब है स्वर्ण का पर्वत, स्वर मतलब एक प्रकार से देखा जाए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य रूपी जिसको अपने भुजाओं के पराक्रम से जिसने उठाकर पूरा संसार को दिखा दिया था। तो उस प्रकार के जो महाबली थे वो भी हारे सकल भूप करितापा, शिव धनुष को देख करके वे लोग भी उसको उठाने की हिम्मत नहीं किया। बाणासुर के संदर्भ में कहा गया कि हनुमानाष्टक में प्रकरण आता है, जब बाणासुर भगवान शंकर के धनुष को उठाने गया तो वह धनुष उसको एक प्रकार से देखा जाए भगवान शंकर का ही प्रतिरूप दिखाई दिया। कहा गया है कि उसमें किसी को तो वह धनुष अजगर के समान दिखाई देता था, कोई जाता था तो किसी को सिंह के रूप में दिखाई देता था। और ये बाणासुर वहां पर गया, तो बाणासुर जब वहां गया तो बाणासुर को भगवान शिव के रूप में एक प्रकार से देखा जाए प्रतिरूप, जो भगवान शंकर जो उस बाणासुर का गुरु था
यह समझ करके उसको प्रणाम करके वहीं से वापस आ गया। यहाँ पर 3 शंका के पश्चात में यहाँ पर चौथा शंका प्रदर्शित करते हुए रानी सुनैना कहती है, सो धनुराज कुंवर कर लेही, बाल मराल की मंदर लेही। वह धनुष ये छोटे से राजकुमार कैसे धारण कर सकता है, उसकी उपमा देते हुए कहता है कि वह जो धनुष है वास्तविक में देखा जाए मंदराचल है। अब यहाँ पर 3 पर्वतों का भी यहाँ पर व्याख्या यहाँ पर किया जा सकता है। एक तो रावण जो कि कैलाश पर्वत को उठाया था, बाणासुर के संदर्भ में है कि बाणासुर तो सुमेरु पर्वत को उठाया था, और यहाँ पर जो है रानी सुनैना कहती है कि यह छोटा सा जो है हंस का बच्चा मंदराचल। मंदराचल के संदर्भ में हम सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया तो इस मंदराचल को ही वहां पर मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था, और मंदराचल को लाने के लिए देवता और दानव दोनों मिलकर के उस मंदराचल को तो ले आए थे। लाने के पश्चात में देवता और यहाँ पर दैत्य दोनों उस मंदराचल को धारण नहीं कर सके, तो भगवान को ही स्वयं वहां पर आकर के कश्यप रूप में प्रकट होकर के उस मंदराचल को धारण करना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि यह धनुष रूपी चाप की गर्भवताई जो है यह कैलाश पर्वत और सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा एक प्रकार से देखा जाए मंदराचल के समान जो है अति भारी है। तो इस प्रकार के जिसमें गरुता हो उसको ये छोटा सा बालक जिसकी सुकुमारता को देखकर ऐसे लगता है कि जिसको फूल तोड़ने भी पसीना आ जाता है। गोस्वामी जी तो कहा भी गया है जब फूल तोड़ने में भगवान को हाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय ऐसा कहा गया, जिसको पुष्प को तोड़ने में भी पसीना आ जाता है वह इस प्रकार के जो है कठिनता लिए हुए धनुष को कैसे उठा सकता है। तो रानी के मन में इस प्रकार से देखा जाए कई शंकाएं जो उत्पन्न हुई। अंत में अंतिम शंका यही उत्पन्न हुई कि भूप शयान पन सकल सिरानी, असखी बीती गति कछु जात न जानी। कहा गया है कि जो राजा जनक जी है जिसके ज्ञान के बारे में हम सब जानते हैं, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, और वचन कमल कमल प्रकाशा कहा गया है कि उसकी जो ज्ञान को संसार में सराहना करते हैं उस राजा का सयानापन हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देता। तो सयानापन दिखाई नहीं देता तो किसी को समझाना चाहिए था। तो कहा गया है कि रावण को वो भी हम जानते हैं, जनक जी महाराज की भी बुद्धिमत्ता को सब जानते हुए उसको कोई समझा न देंगे। कारण यही है कि सब जितने भी वहां पर उसको सिखाने वाले जो मंत्री है वो लोग भी यही कहते हैं कि सजीव सभय सीख दे ही न कोई। जितने भी उसके मंत्रीगण थे वह मंत्रीगण में भी यह सामर्थ्य नहीं हुआ कि जनक जी जो प्रतिज्ञा किए हुए है उस प्रतिज्ञा को वह वापस ले और वापस लेकर के माता जानकी का विवाह भगवान से कर दे। यह कोई नहीं समझा सकता क्योंकि जनक जी स्वयं बुद्धिमान है। लेकिन यहाँ पर रानी मैना जो प्रेम के वशीभूत होकर मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ है उस संदेह के कारण से ही राजा को भी यह दोष दे रहा है कि राजा का सयानापन कहाँ गया, उसकी बुद्धिमत्ता कहाँ गई। तो इस प्रकार के जब बोली तो वहां पर उसकी जो सखी थी उस सखी के अंदर बताया गया है कि वह सखी बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनीयन रानी। जो सखी थी परम चतुर थी। चतुर कहने का मतलब है जो संदेह को दूर कर दे, और संदेह है रानी के मन में संदेह जरूर है तो संदेह को दूर भी किया जाना चाहिए। तो दूर करने के लिए रानी को पहले तो इतने सखियां थी मधुर वचन में समझा रही है। मधुर वचन में समझाने का मन यह है कि उसके मन में जो संताप है अगर कठोर वाणी से समझा दिया जाए तो रानी के मन में और दुख उत्पन्न हो सकता है। तो वह सखी बिल्कुल एक प्रकार से देखा जाए मृदु वाणी से प्रेम की भाषा से समझाते हैं। क्या कहते हैं, तेजवंत लघु गनीयन रानी। रानी जो तेजवंत होते हैं उसको आप वास्तविक में देखा जाए बिल्कुल छोटा ना समझे। जैसे एक आग की चिंगारी है उस चिंगारी को आप कभी छोटा ना समझे। तो स्वामी जी तो कहा है कि यह जो होता है पूर्व में जो जितने सखियां थी वहां पर जो भगवान राम को उसके स्वरूप को
देखे थे वो देख करके उसके प्रभाव और प्रताप को भी जान चुके थे। हम सब जानते हैं कि जनकपुर में जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर देखने गए थे तो वहां जितने भी दिखे थे वह सब भगवान की प्रशंसा किए और प्रशंसा करने के पश्चात उसके पूर्व में किए हुए प्रभाव को भी जान चुके थे। एक सखी कहती है, क्या कहती है? सखी इन कह को असकाई बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सखी, इसका बड़ा प्रताप हमने सुना है, लेकिन क्या बड़ा सुना है, लेकिन इसका प्रभाव हम सब जानते हैं। क्या प्रभाव है उसका? बरस जासु पद पंकज धोरी दरी अहिल्या कृत। कहा गया है कि जो है पद के स्पर्श से जो अहिल्या है अपने किए हुए पत्थर हो गई थी, वह पुनः नारी। पांचवें प्रश्न के बारी बारी से उत्तर देने का काम जो करते हैं। कह कुंभज कह सिंधु अपारा सुजस सकल संसारा। सबसे पहले अगस्त ऋषि के संदर्भ में बताया गया है कि अगस्त ऋषि के बारे में हम सब जानते हैं कि जो एक ऋषि है जिसका निवास स्थली तो है वन होता है, वन के फल फूल ही जिसके आहार होते हैं, भोजपत्र ही जिसके वस्त्र होते हैं, निवास स्थान कुटी होती है। उसका प्रभाव हम लोग सब जानते हैं कि क्या किया था, वह सोचते हो सुजस सकल संसारा। हम सब जानते हैं कि अगस्त महाराज संसार के हित करने के लिए ये अपार समुद्र को 3 अंजुली में पी गए थे। कथाएं आती है कि संसार में जितने भी ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो उस यज्ञ को भाग देवता लोग पाते थे। तो यज्ञ करते थे तो वहां पर जितने भी धनुष थे, राक्षस थे, यह आकर के उन ऋषि मुनियों को खाया जाया करते थे। तो देवताओं ने आकर इस ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए इस राक्षसों से युद्ध किया। तो यह राक्षस गण क्या किए कि देवताओं के डर से सब समुद्र में समा गए। समाने के पश्चात में सभी देवता वापस आ जाते थे। यह जितने भी राक्षस गण थे रात में निकलते थे, रात में निकल करके जितने ऋषि मुनि होते पुनः उसको सताया करते। इन लोगों का काम हो गया कि दिन में समुद्र में चले जाना, रात में पुनः बाहर आना, आकर के जो है जितना भी इस प्रकार के अपकीर्ति वाला कार्य करना। देवताओं सब आकर के अगस्त मुनि से प्रार्थना की कि महाराज अगर आप इस समुद्र को सोख लेंगे तो इसमें छिपे हुए जितने राक्षस वो बाहर आ जाएंगे और हम उसका वध करके पुनः धर्म की स्थापना कर सकते हैं। अगस्त जी महाराज उनकी याचना को मान करके इस सागर को 3 अंजुली में पी गए थे और उन राक्षसों को जितने भी देवतागण थे उसको परास्त कर दिए। दूसरे कथाएं आती है कि यह एक चिड़िया का बच्चा जिसका अंडा जो होता है समुद्र में बह जाता है। समुद्र से वो चिड़िया याचना करती है, लेकिन वह समुद्र जो है उस चिड़िया की अवहेलना करके उसके अंडे को वापस नहीं करता। तो वही चिड़िया अगस्त मुनि के पास में जाकर अपनी जो है व्यथा कहती है, उसकी प्रार्थना को सुनकर अगस्त जी महाराज उस समुद्र के जल को सौंप लेता है और उसके अंडा को सुरक्षित उसको वापस करते हैं। दूसरी कथा है। तीसरी कथा आती है कि जब अगस्त मुनि यज्ञ वगैरह करते थे उस समय अपने जितने यज्ञ के सामान थे समुद्र उसको बहा कर ले जाया करते थे। उससे क्रोधित होकर के उसने जो है समुद्र को भी पी लिया था। इस प्रकार के 3 कथाएं मिलती है, लेकिन प्रथम कथा का ही प्रामाणिकता है, बाकी 2 कथाओं का तो प्रामाणिकता नहीं मिलती। इस प्रकार से जो है पढ़ने को मिलता है। अब यहाँ पर कहा गया गोस्वामी जी ने
सोसे सुयस सकल संसारा। यश और सुयश, यहाँ दो बातें हैं। अगस्त जी महाराज समुद्र को सौंप ली, यह तो उसका यश है, लेकिन उसी समुद्र को पुनः प्रकट कर देना एक प्रकार से देखा जाए अगस्त ऋषि जी का सुयश है। यह सुयश को पूरा सारा संसार जानता है। कहने का मतलब अगस्त ऋषि इतना लघु है और समुद्र की विशालता तो आप जानते हैं, तो वो उसको भी सोखने वाला जो है एक छोटा ही था। पहले प्रश्न का उत्तर पहले दिया, आप छोटा समझ रहे हैं, वास्तविक में छोटा नहीं है। तत्पश्चात में दूसरा यहाँ प्रश्न का उत्तर देता है, रवि मंडल देखत लघु लागा और उदयता त्रिभुवन तम भागा। देखते हैं कि हमारा जो है सूर्य भगवान का, सूर्य की आभा जो होती है देखने में बहुत हमको लघु दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रभाव कितना है तो हम सब जानते हैं कि जैसे सूर्य भगवान जो उदय होता है, उदय होने के पश्चात जो है अंधकार को किसी प्रकार से हमको यह कहना नहीं पड़ता कि आप यहाँ से चले जाइए। जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने के पश्चात वह जो अंधकार है अपने आप जो है समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार कहा गया है कि जैसे ही सूर्य के आभा मंडल से यह जो होता है अंधकार अपने आप चला जाता है, ठीक उसी प्रकार जो भगवान जो है श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्य के बारे में कहा गया है कि भगवान जब था तो गोस्वामी जी यही कहा था, उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी को बाल पतंग कहा गया है। भोर का सूर्य बहुत सुहावना होता है, खास करके जो है शीत कहा गया है। तो यह इसको आप तो बिल्कुल ही छोटा मत समझिए, क्योंकि यह सूर्य देवता पूरे संसार के अंधकार को नाश करने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी हम लोग जानते हैं कि जितने भी राजा थे, वह राजा लोग धनुष को उठाने का काम किए थे। धनुष को तो अंधकार कहा गया है। नृप सब नखत करहि उजियारी पटारी न सकहि चाप तम भारी। जितने राजाओं थे, राजाओं को तो यहाँ पर जुगनू कहा गया है। और जुगनू चाहे करोड़ों हो जाए, लेकिन वह दिन के रात के अंधकार को मिटा ही नहीं सकता। तो भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तविक में देखा जाए एक बाल सूर्य है, जिसका उदय होने से ही जो आपके संशय रूपी अंधकार है वह अपने आप मिट जाएगा। तो इस प्रकार से यह दूसरा उपमा दिया गया कि आप सूर्य की जो उसकी मंडल है, आभा मंडल है, आप उसको बिल्कुल छोटा ना समझे, क्योंकि वह उसी के कारण ही पूरा संसार में जो है जितने भी अंधकार है वह समाप्त होता है। तत्पश्चात में यहाँ पर कहा गया है, तीसरा उदाहरण देते हुए कहा गया है, मंत्र परम लघु जासु बस अपिधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, जैसे हम लोग जानते हैं सबसे छोटा मंत्र कहा गया है। ये छोटा मंत्र जो होता है, जैसे ओम का मंत्र ओंकार कहा गया है, तो ओंकार कहते हैं तो यह ओंकार से ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को वश में किया जा सकता है। कहा गया है अकार वासुदेव स्यात उकार शंकर प्रोक्तः अकार स्यात चतुर्मुख कहा गया है। यहाँ पर आकार है, आकार से हम भगवान नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं, उकार से भगवान शंकर को, और यहाँ पर वो है ओकार से हम लोग भगवान चतुर्मुख जिसको हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। छोटा तो मंत्र छोटा होता है, लेकिन उसके द्वारा ही हम लोग जो है त्रिदेव को भी एक प्रकार से देखा जाए प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि मंत्र बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होने के पश्चात भी इस त्रिदेव को भी हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं। तत्पश्चात में पुनः अगला यहाँ पर उपमा देते हुए सखी सुनैना से कहती है कि वहां मत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। यहाँ पर गज ना कह करके गजराज कहा गया है। गजराज कहने का मतलब हो कि हम जानते हैं जो गजों का राजा होता है, जिसकी बल की सीमा अपरिमित होती है, उसको भी एक अंकुश जो है, अंकुश के द्वारा उस गजराज को भी हम लोग जो है
अपने बस में कर सकते हैं। ये 4 उपमाएं दी है। 4 उपमा के पश्चात में गोस्वामी जी पुनः 5वां उपमा देती है, क्योंकि यहाँ पर रानी सुनैना के मन में 5 संशय उत्पन्न हुआ था। तो 5 संशय उत्पन्न हुआ तो 5 का उत्तर 5 के द्वारा ही दिया जा सकता है। अंतिम जो है उपमा देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, काम कुसुम धनुषाय कलिन्हे सकल भुवन अपने बस किन्हे। कामदेव के संदर्भ में हम लोग सब जानते हैं, कामदेव तो पहला एक तो उसका कोई शरीर नहीं है, शरीर ना होते हुए भी उसका जो धनुष बाण है वह पुष्प का बाण है। पुष्प के बाण होते हुए भी पूरा संसार को वह अपने बस में कर लेता है। कहा है, अस कहूं सबहि सिरनाई सुमन धनुष कर सहित सहाई। जब भगवान शंकर का जो है समाधि भंग करने के लिए कामदेव जब वहां पहुंचता है, पहुंचने के पश्चात में जब अपना प्रभाव दिखाता है, प्रभाव दिखाते हुए गोस्वामी जी ने कहा है, तब अपना प्रभाव विस्तारा निज बस किन्हु सकल संसारा। बाण है पुष्प का, और संसार की विशालता के बारे में हम सब जानते हैं और कठोरता के भी बारे में जानते हैं, लेकिन वह कामदेव अपने पुष्प के धनुष से भी पूरे संसार को अपने बस में कर लिया था। और गोस्वामी जी कहते हैं, कोपे वो जबहि बारी चर केतु क्षण मह मिटै सकल सुख सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा असभय विवेक कटक समुभागा। ये कितने भी करोड़ों की संख्या में जो होती है, वो जो होती है कामदेव के प्रभाव से किसी को भी यहाँ पर जो है अपने आप को संयमित नहीं कर सके। इस प्रकार से जब रानी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के लघुता के बारे में बताया, तो यहाँ पर उसकी जो सखी है 5 उपमाओं के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर इंगित करते हुए कि भाई इसको आप लघुता ना समझे, छोटा ना समझे, या छोटा होकर भी कि आप जो नहीं समझ सक रहे हैं उस प्रकार की जो है कार्य जो है कर सकता है। तो ये 5 उपमा जो दिया गया है, संकेतों के द्वारा हम लोग समझें यह 5 उपमा वास्तविक में है क्या। तो कहा गया है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो अगस्त जी महाराज के द्वारा समुद्र को सोखा गया। तो सोखने के पश्चात हम लोग जानते हैं समुद्र में नाना प्रकार के जो है रत्न छिपे होते हैं। कहने का मतलब यहाँ संबोधित किया जाता है